हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने प्रोटीन एंड विटामिन। इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट देखा। आज जो है आप जानेंगे प्रोटीन और विटामिन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन जो है, जैसा कि आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों जो हैं ये कैसे होते हैं, ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमने जो है आपको बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं ये वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोटीन आप देखेंगे कि प्रोटीन की खोज जो है किसने की थी, जी वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की है। प्रोटीन की खोज किसने की है, जी वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की है। और ये प्रोटीन जो है, इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में क्या देखा कि दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन जो है, प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन जो है प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक होता है। कुछ मात्रा में इसमें जो है सल्फर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, और इसमें जो है कुछ मात्रा में सल्फर भी पाए जाते हैं। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे कि प्रोटीन का निर्माण जो है किससे होता है, अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो एसिड से होता है। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, पहले अमीनो अम्ल बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। और जब कई अमीनो एसिड एक साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, पेप्टोन बनते हैं। ठीक है, जब ढेर सारे यानी कि कई अमीनो अम्ल एक साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, पेप्टोन बनते हैं। और जब कई पेप्टोन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है। और जब कई पेप्टाइड एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी आप लिख लीजिएगा। ये क्या है, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। ये क्या है, पेप्टोन, यानी कि कई अमीनो अम्ल एक साथ मिले तो क्या बना, पेप्टोन बना। और जब कई पेप्टोन एक साथ मिल गए तो क्या बना, पेप्टाइड बना। और जब कई पेप्टाइड एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। वैसे नॉर्मली आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो है किससे मिलकर के बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। बाकी अगर आप सीक्वेंस याद रखना चाहें तो आप ये पूरा सीक्वेंस याद रखेंगे कि पहले जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सभी मिलकर के अमीनो अम्ल बनाते हैं। और अमीनो अम्ल, कई अमीनो अम्ल एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टोन बनाते हैं। और कई पेप्टोन एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं। और फिर कई पेप्टाइड जब एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अमीनो अम्ल होते हैं, कितने अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो लगभग 50 अमीनो अम्ल एक साथ मिल करके, एक साथ जुड़ करके एक प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 50 अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद आप ये भी याद रखिए कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, नेचर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं वे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। यानी कि टोटल जो है अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकृति में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 10 प्रकार के अमीनो अम्ल पहले से हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, यानी कि पहले से हमारे शरीर में 10 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अब देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन का फंक्शन है, प्रोटीन का कार्य है कि ये क्या करता है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक होता है। यानी कि ये बॉडी ग्रोथ यानी कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है, सहायक होता है। अब और क्या होता है कि ये जो है इस किसमें और सहायक होता है, ये हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज के निर्माण में भी सहायक होता है। यानी कि अमीनो अम्ल के दो कार्य हैं, एक तो ये शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो है ये हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए भी सहायक होता है। उसके बाद प्रोटीन जो है, प्रोटीन अगर कम हो जाए तो हमें कौन से रोग होते हैं,
तो इसके बारे में थोड़ा सा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। मैरास्मस है एंड क्वाशियोरकर है। मैरास्मस में क्या होता है कि हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और पेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये होता है प्रोटीन। बस इतना ही आपको जानना है, बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही आपके सिलेबस में। उसके बाद विटामिन जो है, विटामिन को भी हमने बताया था कि विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, खनिज तत्व जो होते हैं, ये किसमें सहायक होते हैं, ये उपापचयी नियंत्रक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि विटामिन जो है ये उपापचयी नियंत्रक का कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पे देखिए सोर्स हमने छोड़ दिया था, लिखा हुआ है शायद कहीं, हाँ सोर्स जो है सोयाबीन, पल्सेस, एग्स, फिश, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो विटामिन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यही आपसे पूछा जाता है ज्यादातर। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, वाटर सॉल्युबल एंड जो है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, इसको आप WBC से याद रख सकते हैं कि W से वाटर हो गया और BC क्या है उसमें घुलनशील हो गया, तो WBC से आप ये याद रख सकते हैं। BC यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, B और C हैं। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन जो बच जाते हैं A, D, E, K, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। एक चीज यहाँ पे आपको याद रख लेना है, एक पॉइंट और लिख लेना है कि जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में जो है संचित नहीं होते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है इसे हमारा शरीर जो है स्टोर नहीं कर सकता है, ये हमारे शरीर में स्टोर या संचित नहीं होते हैं। बाकी जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संचित होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में स्टोर होता है, संचित होता है, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन जो है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में स्टोर किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था। अब एक चीज और आपको याद रख लेना है कि अभी तक हमने कितना बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट बताया, फैट बताया और प्रोटीन बताया, 3 हो गए, और ये 4 पोषक तत्व हमने बताया, 5 और 6 जानते हैं, यहाँ पे वाटर हो जाएगा और एक मिनरल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज यहीं पे और आप ध्यान रख लीजिए कि हमने जो ये 3 प्रोटीन बताया, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे आप एक ऐसे लिख लीजिएगा नोट के रूप में आप ये लिख लीजिएगा कि जो है, पहले जानिए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन्हीं 3 पोषक तत्वों का हमारे शरीर में पाचन होता है। बाकी जो विटामिन है, मिनरल्स है, इन सभी का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, या पहले हम शायद बता भी चुके हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चीज लिख लेंगे कि हमारे शरीर में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, केवल जो है इन्हीं तीनों का पाचन होता है, विटामिन मिनरल्स का पाचन नहीं होता। तो यहीं पे और आप लिख लेंगे कि विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स जो हैं, तीनों पोषक तत्वों को, यानी कि मिनरल्स ये जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, केवल इन्हीं 3 पोषक तत्वों का हमारे शरीर में पाचन होता है। विटामिन और मिनरल्स का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, मतलब कि इनको पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप और नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको कि प्रोटीन क्या है और विटामिन क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है, विटामिन का कार्य क्या है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी इसे आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। कहीं पे कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेशन में पूछें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।